प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर के महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। जानते हैं, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा आत्मिक नियम है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी में कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। असल में ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की नींव है और आज हम इसी कनेक्शन के रहस्य को समझने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बाइबल में याकूब ने एक अद्भुत सपना देखा था। एक सीढ़ी जो जमीन से शुरू होकर सीधे स्वर्ग तक जा रही थी। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है दोस्तों, नहीं, बल्कि ये एक जीता जागता उदाहरण है, एक ब्लूप्रिंट है कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ कैसे रिश्ता रखते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक सीढ़ी है और उस पर स्वर्गदूत लगातार चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्वर्ग का दरवाजा खुला है। हमारे और परमेश्वर के बीच एक कांस्टेंट कनेक्शन है, एक टू वे ट्रैफिक है। हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और उनकी आशीषें नीचे आती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास स्वर्ग के लिए एक सीधी हॉटलाइन होती तो आप उस पर क्या भेजते? तो ये एक तरह का चक्र है, एक लेन देन, बिल्कुल एक स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट की तरह। सोचिए, जितना ज्यादा हम अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर की आशीषों का रिटर्न हमें मिलता है। और एक बात तो पक्की है, परमेश्वर को देने में हम कभी भी घाटे में नहीं रहते। और सबसे कमाल की बात तो ये है, ये जो स्पिरिचुअल लैडर है ना, ये हर जगह हमारे साथ चलती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी हालत में, वो कनेक्शन, वो हॉटलाइन हमेशा ओपन रहती है। हम किसी भी पल स्वर्ग से जुड़ सकते हैं। वाओ, ये कितनी अद्भुत बात है। तो ठीक है, ये कनेक्शन तो है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है? आज की इस इतनी बिजी दुनिया में क्या परमेश्वर सच में हमसे बात करते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। और उनके तरीके, वो अक्सर ऐसे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि सपनों के जरिए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई सपना देखा और सुबह उठकर लगा, नहीं यार, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, इसमें कुछ और था। देखिए, सपने सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं होते। कई बार वो परमेश्वर का संदेश पहुंचाने का एक जरिया होते हैं, हमें वार्न करने का, हमें रास्ता दिखाने का और हमें आने वाले कल के लिए तैयार करने का एक तरीका। अच्छा, तो अब जो बात वाकई इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन सपनों को हम समझे कैसे। देखिए, हर सपने का एक स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकता है और अगर हम बस थोड़ा सा ध्यान देना सीख जाए ना, तो हम परमेश्वर की गाइडेंस को समझकर जिंदगी के कई खतरों से बच सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, जैसे कोई एक ही सपना बार बार आ रहा है। ये अक्सर परमेश्वर का तरीका होता है हमारा ध्यान खींचने का। या कोई डरावना सपना, हो सकता है ये आने वाले किसी खतरे की वार्निंग हो। कभी कभी सपनों में हमें कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स भी दिखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी, किसी भी सपने का अर्थ हमेशा पवित्र शास्त्र यानी बाइबल की कसौटी पर ही कसना चाहिए। तो जब हमें गाइडेंस की जरूरत हो या हम किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हो, तो ऐसे में परमेश्वर ने हमें दो बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टूल्स दिए हैं। और वो टूल्स हैं प्रार्थना और उपवास। देखिए, ये अलग अलग भी बहुत पावरफुल है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये स्पिरिचुअल पावर का एक ऐसा लेवल अनलॉक कर देते हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इसे ऐसे समझिए, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को लगाया गया एक फोन कॉल है, और उपवास उस फोन कॉल के सिग्नल को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है ताकि हम उनकी आवाज साफ साफ सुन सकें। प्रार्थना से हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं और उपवास से हम दुनिया के सारे शोर शराबे से हटकर उनकी बात सुनने के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, असली पावर प्रार्थना या उपवास में नहीं है। नहीं, असली शक्ति तो परमेश्वर में है। ये तो बस तरीके हैं। जब हम उनकी आज्ञा मानकर इन तरीकों को अपनाते हैं, तब जाकर परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है। तो इन सब आत्मिक सच्चाइयों के बीच जिंदगी का एक सबसे जरूरी फैसला है, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। ये किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव है। और ये एक बहुत पर्सनल सवाल है, क्या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है, राइट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर आखिर में यही मायने रखता है। तो रास्ता क्या है?
पवित्र बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि परमेश्वर के साथ एक सच्चा और सही रिश्ता बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह के द्वारा। ये एक कवेनेंट है, एक वादा जो हमें हमारे पापों से आजादी और एक बिल्कुल नई शुरुआत देता है। और जानते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस दिल से की गई एक सच्ची बातचीत है। पहला कदम अपने पापों के लिए यीशु से माफी मांगना, दूसरा उन्हें अपने जीवन में आने के लिए इनवाइट करना, और तीसरा उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानना, मतलब वो जो हमें हमारे पापों से बचाता है, और अपना प्रभु मानना, मतलब वो जो अब से हमारी जिंदगी को गाइड करेगा। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस फैसले को कल पर मत टालिए प्लीज। हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। बाइबल हमें याद दिलाती है आज ही उद्धार का दिन है। ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसे आज ही लेना है। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको परमेश्वर के और भी करीब आने के लिए हिम्मत दी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।